जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनीव्यू ऐप के बारे में। अगर आपका भी मनीव्यू ऐप से लोन डिफ़ॉल्ट है तो आपके पास भी इस तरह से नोटिस आ सकता है। मनीव्यू से अगर आपने लोन लिया है और किसी कारणवश आप उस लोन को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या रिकवरी के लिए लोग घर पे आपके पहुंच सकते हैं? क्या कलेक्शन एजेंसी को ऑथोराइज़ किया जा सकता है? या अगर आप लंबे समय तक मनीव्यू का लोन पेमेंट नहीं कर रहे तो ऐसे में क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? टोटल डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से ज़रूर वॉच करेंगे। सबसे पहले मैं इस नोटिस के बारे में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये नोटिस आया है एडवोकेट की तरफ से, एडवोकेट पीजे शाह लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नोटिस की डेट अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पे दी हुई है 7/10/2025 की। पढ़ते हैं कि आखिर ये नोटिस है किस चीज़ का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लोन रिकॉल नोटिस दिया हुआ है और लास्ट में लिखा है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन बियरिंग नंबर। यानी कि लोन रिकॉल नोटिस है और उसी के अंदर अंदर में आपको आर्बिट्रेशन का भी एक्ट इन्होंने लगा दिया है 1996 का। अब इस नोटिस के आने के बाद काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब ये नोटिस रिसीव हो चुका है, लोन भी काफ़ी समय से ड्यू है, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अमाउंट वगैरह यहाँ पे दिया होगा कि आपने कितने का लोन लिया है। 4,40,000 रुपये का लोन था जिसमें से कितना आपने पेमेंट किया है और 3,64,000 रुपये बच रहा है, जिसे पेमेंट करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया गया है। यानी कि ये जिस दिन से नोटिस आया है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करना होगा, अदरवाइज़ ये लीगल प्रोसीडिंग्स कर देंगे एज़ पर एग्रीमेंट। जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस हिसाब से ये आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे। 7 दिनों का टाइम दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको मनीव्यू से ऐसा कोई भी नोटिस रिसीव होता है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, या फिर ये किसी आर्बिट्रेशन की एजेंसी को भी अपॉइंट कर देते हैं कि भाई सामने वाले जो भी व्यक्ति है उनका आप आर्बिट्रेशन कराइए, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, आप उस पर आपत्ति फाइल कर सकते हैं कि आप जो भी आपका लोन है वो किस वजह से ड्यू है। वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा 4-5 पॉइंट्स में लोन को जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है उसकी आपत्ति दर्ज करनी होगी। इसके बाद 4 से 5 महीने तक के लिए कोई आर्बिट्रेशन का या किसी तरीके का लीगल प्रोसेस मनीव्यू वाले नहीं करते हैं। बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ, तो वैसे भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होती है मनीव्यू से। अगर मनीव्यू से कोई भी अमाउंट का लोन है, 5 लाख का है, 4 लाख का है, 3 लाख का या 2 लाख का, वहाँ से किसी भी तरीके की आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन ये आर्बिट्रेशन वगैरह का, डिमांड वगैरह का नोटिस बार बार भेजते हैं, तो इसका आपको रिप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। ये जिस कंपनी के द्वारा आया है उस कंपनी का नाम है प्रीसॉल्व 360, नॉट लिमिटेड टू सिविल एंड और क्रिमिनल प्रोसीडिंग और पुलिस कंप्लेन। देखिए पुलिस कंप्लेन यहाँ नहीं होती है और ना ही इम्प्रिजन अब ये होगा, ना ही जेल वगैरह होगा, ना ही ज़्यादा फाइन लगेगा, ना ही सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी एसेट होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी, प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल में रखना, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा फ़ाइन लग जाएगा, ये सब आपको कॉस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही पुलिस कंप्लेन वगैरह लिखी हुई है। तो ये कुछ ऐसी लाइंस हैं जो यहाँ पे डराने के लिए लिखी हुई है, असल ज़िंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मनीव्यू से लोन है तो ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर नहीं होगा कि आपकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाए, आपके ऊपर पुलिस की कंप्लेन फाइल कर दी जाए। तो ये सिर्फ डराने के लिए है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर को कॉम्पिटेंस और नॉलेज के साथ वो लोग खुद से असाइन कर देंगे और साथ साथ में आपको मेंशन करके 30 दिनों के अंदर अंदर भेज देंगे कि किसको उन्होंने असाइन किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ यू आर इंटरेस्टेड इन सेटलिंग दिस मैटर, यानी कि अगर आप इस मैटर को सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी इन्होंने लिंक दिया है, या फिर आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई आपको लोन को सेटलमेंट भी कराना है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जैसे 3.5 लाख का लोन है तो इसे 20% के हिसाब से 70,000 रुपये तक में सेटलमेंट कराना चाहिए। अगर आपका 2 लाख का लोन है तो 40,000 में, 1 लाख का है तो 20,000 में, यानी 20% आप लेकर चलेंगे कि 20% तक में आपको लोन को सेटलमेंट कराना है। उससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं देना। कोई भी कंपनी क्यों ना हो, इसका एक कायदा होता है कि इतने % में ही आपको सेटलमेंट कराने में फ़ायदा होगा। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं
तो फिर वो आपका ही नुकसान होने वाला है। मनी व्यू से कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो फिर आखिर में मनी व्यू क्या रिकवरी के लिए घर पे किसी एजेंट वगैरह को भेज सकते हैं या भेज देंगे? तो अगर इसको लेकर आपको डाउट हो रहा है कि वो किसी भी एजेंट वगैरह को भेज देते हैं या भेज सकते हैं, आपका अमाउंट अगर काफ़ी बड़ा है, आपने कोई आगे में लीगल इंटीमेशन या प्रायर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी है, तो कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ की वो आती हैं, ख़ास कर की जो कैपिटल होते हैं, जैसे आपको लखनऊ हो गया, आपको कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया और बेंगलोर हो गया। इस तरीके की कुछ कैपिटल सिटी है जहाँ उनकी एजेंसी उपलब्ध है, तो वहाँ आसपास में 15-20 किलोमीटर के एरिया में वो विज़िट के लिए भेजते हैं। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि कोई भी मनी व्यू का एजेंट आपको असाइन होकर आपके घर आ सके, लेकिन कैपिटल एरिया में ऐसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वहाँ पे एजेंट्स आ सकते हैं, बाकी एरिया में नहीं। पहले सिर्फ़ और सिर्फ कोलकाता में आते थे, लेकिन अब इसके अलावा बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव थोड़ा करके इन्होंने अपना एरिया को ब्रॉड कर लिया है, जिस वजह से एजेंट कहीं कहीं पहुंचते हैं और 90% ऑफ द जगह नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप मेन सिटी में नहीं रह रहे हैं, आप विलेज में रह रहे हैं, तो ऐसे भी चांसेस नहीं हैं कि कोई मनी व्यू का एजेंट आपके घर पे आएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि कितने समय तक इसका लोन हमें ड्यू रखना चाहिए। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी आप लोन को ड्यू कर सकते हैं। सेटलमेंट की प्रक्रिया में आप कभी भी शामिल हो सकते हैं। जब भी आपके पास 20% अमाउंट आता है, आप सेटलमेंट की प्रक्रिया में शामिल होकर सेटलमेंट करा सकते हैं। नोटिस की बात की जाए तो कम से कम एक नोटिस देना इंपॉर्टेंट है। आप एक नोटिस दे के रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये नोटिस आया है तो आप उसको रिस्पॉन्स कर दीजिए कि देखिए हमारे पास ये कंडीशन है, हमें 1 साल का समय लगेगा लोन को सेटलमेंट कराने में, आप अपनी सारी प्रोसीडिंग्स को अभी इसी समय रोक दीजिए। तो इस तरीके का आप नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको खुद से नहीं कराना है तो आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जिस तरीके का भी नोटिस आता है मनी व्यू से या और भी किसी अदर कंपनी से, वो हमें आप सेंड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।